आज मैं एक महत्वपूर्ण या बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि आप अपने सीमेन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डेटाज की बात करें तो आप लोगों को एक सरप्राइज होगा कि हर 6 दाम्पत्य में से एक दाम्पत्य को जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है या आप बोलें तो बांझपन का प्रॉब्लम होता है। इसमें से अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो 3 में से 1 में मेल फैक्टर की कमी या खराबी के कारण ये बांझपन देखा गया है। ये अक्सर या हमेशा महिलाओं में ही प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं होता है। बहुत बार प्रॉब्लम मेल पार्टनर में होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो मुख्य रूप से अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसमें सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि जो गर्भ धारण की क्षमता या गर्भ क्यों नहीं हो पा रहा है, गर्भ धारण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेल इनफर्टिलिटी में मेनली सीमेन एनालिसिस को ही हम लोग इम्पॉर्टेंस देते हैं। सीमेन एनालिसिस में आपके सीमेन काउंट जो स्पर्म काउंट है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। दूसरा स्पर्म मोटिलिटी होती है। तीसरी चीज़ आपकी जो इनफर्टिलिटी कॉज करती है उसमें लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव जो हम लोग बोलते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर आप 3 से 4 बार सप्ताह में कर रहे हैं तो ये एडिक्वेट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। अगर इससे कम सेक्स अगर आप कर रहे हैं तो ये इनएडिक्वेट माना जाता है। इन सब के अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इम्पॉर्टेंट होता है जो आपकी सीमेन क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको एज ए पैरामीटर्स हम लोग रखते हैं और इसको हम लोग स्टडी करके डिसाइड करते हैं कि ये मेल फैक्टर की वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है। अब इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम आप कर सकते हैं। डेफिनेटली सीमेन एनालिसिस आपकी पुअर है तो दवाइयाँ तो एक है ही हैं। इसके अलावा आप अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ स्टाइल चेंज कर भी आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ इससे क्या है आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है। दूसरी चीज़ आपके सीमेन में जो है स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी दैट विल आल्सो इम्प्रूव एंड जो डीएनए फ्रेगमेंटेशंस होते हैं स्पर्म्स में वो कम होते हैं। दूसरी चीज़ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपके सीमेन काउंट और जो स्पर्म काउंट है और स्पर्म मोटिलिटी इन दोनों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसके अलावा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन आप कम करें, नहीं तो ये आपको इनफर्टिलिटी की ओर ले जाएगा। चौथी चीज़ जो बहुत कॉमन है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी तरह की स्मोकिंग्स को आप कम करेंगे तो आपके सीमेन पैरामीटर्स इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा खाने में विटामिन सी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इट्स वर्क लाइक ए एंटीऑक्सीडेंट और ये आपके सीमेन काउंट एंड जो स्पर्म मोटिलिटी है इसको बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी के अलावा विटामिन डी को भी आप उपयुक्त मात्रा में लें, अराउंड 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लें, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और सीमेन की क्वालिटी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है 6ठे नंबर पे फॉलेट। फॉलेट जो हम लोग इवन फीमेल्स को भी एडवाइस करते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको फॉलेट लेने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो इसका रोल मेल में भी है और ये आपकी सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, दैट इज़ फॉलेट लेवल। इन सब के अलावा आप जो कर सकते हैं इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिंक जो मेनली आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आपका जिंक जो है सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग द स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी।
इन सब के अलावा अदर चीज़ें जो आप खाने पीने में कर सकते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली जो अंजीर हम लोग बोलते हैं या वॉलनट्स या अखरोट, इन सब का सेवन करने से आपके जो स्पर्म काउंट्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर, जैसे अश्वगंधा वगैरह लेकर भी आप अपने सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो सीमेन पैरामीटर्स हैं या आपकी जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो इम्प्रूव होगी। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके लिए धन्यवाद।